न रास्ते देखे और न हमने इसके लिए लंबे सफर अख्तियार किए। हम तो आंखें बंद किए हुए मां के आगोश में पड़े थे। मौलाना साहब में से किसी हजरत को बुलाकर लाया गया, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कहकर मुबारकबाद दे दी कि मुबारक हो, तू मुस्तफा का गुलाम बनकर आया है। मुट्ठियां भी खोलने के लायक नहीं थे साहब। अचानक हमें इस्लाम का तोहफा अता कर दिया गया, मुस्तफा जाने रहमत के दामने अक़दस को अता कर दिया गया, उनका उम्मती होने का ऐलान कर दिया गया। इसलिए हमें कीमतें नहीं मालूम हुई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमने सिर्फ इल्म ही नहीं निकाला, बल्कि बहुतेरों ने तो अपने घरों से कुरान भी निकाल दिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। उठा करके लाए हजरत के पास, कहा मौलाना साहब इसे मस्जिद में रख दीजिए, असल में पाकी नापाकी में हाथ इधर उधर पड़ जाते हैं और घर में तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, आप जानते ही हैं। इसे मस्जिद में रख दीजिए, कुछ लोग पढ़ेंगे तो सवाब भी मिलेगा। मैंने कहा तूने रब की रहमत को अपनी चौखट से जुदा कर दिया, फिर भी कहता है कि हम परेशान हो गए। इतनी रुसवाइयों के साथ जिसे चौखट से निकाल करके तूने अलग कर दिया, जरा बराबर भी उस कुरान के लिए न सोचा, एक लम्हे के लिए सवाल न कर सका कि ये कुरान तू हमारे कलेजे तक पहुंचा कैसे। जरा उस कुरान से पूछो जिसने ओहद भी देखे हो, जिसने बद्र भी देखे हो, जिसने अमीर हमजा के कटे कलेजे को भी देखा हो, जिसने 70 सहाबा की तड़पती लाशें भी देखी हो, उस कुरान से पूछो तो सही, ऐ कुरान तो कैसे यहाँ तक आया। तो कुरान का एक एक ज़बर और शेर आज उन मुजाहिदीन के कुर्बानियों की गवाही देगा और कहेगा जालिम तूने समझा क्या मुझको बचाने के लिए, तो करबला में मीरे करबला रेत पर उतर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। से बचाने के लिए साहब अपने दूध पीते नौनिहालों की जिंदगी को दांव पर लगा दी गई हो, उनसे पूछो कि कुरान की कीमत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हमने चंद सैलरी और नोटों की गड्डियों के लालच में आकर के अपने नस्लों के कलेजों से खुरच करके कुरान निकाल दिया, खुरच करके कुरान निकाल दिया। आज सगे बाप की लाश पड़ी है, सगा बेटा खड़े हो करके इतना यतीम है कि जनाजे तक की दुआ नहीं पढ़ सकता, इतना यतीम है कि जनाजे की दुआ भी सगे माँ के जनाजे पर, सगे बाप के जनाजे पर पढ़ने के काबिल भी ना रहा। इस कदर हमने अपने नौनिहालों, अपने बेटों, अपनी नस्लों के कलेजों से दीन को खुरच करके निकाल दिया। और चंद रुपए ज्यादा मिलेंगे, नौकरी अच्छी हो जाएगी, अच्छे ऑफिस में उसे जॉब मिल जाएगा। सुबह 6 बजे ही उठ करके हमने बेटे को नहलाना शुरू किया जी, अच्छे लिबास पहनाए, बैग तैयार किया, लंच बॉक्स तैयार किए, पानी का बोतल तैयार किया। बाप को तो नींद लगी है, लेकिन क्या करे, भले ही लोवर ही में सही उठा, मोटरसाइकिल निकाले, आगे लड़के को बिठाया, बैग खुद टांगा। जिस घर में शौहर ये जिम्मेदारी नहीं दे रहा, मैंने औरतों को देखा खुद बैग टांगे, उंगली पकड़े साथ लिए जा रही हैं। सुबह 6:30 बजे उठ करके जाकर के कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचाया और उसके बाद टाइमिंग भी नोट करके आए कि 11 बजे छूटने वाला है। उससे 10-15 मिनट पहले गेट पर खड़े होकर के इंतजार करते रहे। मैंने कहा इतने दर्द के साथ तूने दुनिया को हासिल किया, काश कि इतना दर्द मदरसा अनवारुल कुरान को दे दिया होता तो दुनिया की नजर नहीं लग सकती थी दीन इस्लाम पर, क्योंकि तुमसे तलवार और जिहाद का मुतालबा नहीं, सिर्फ तुम अपने मजहब पर सही चलकर दिखा दो, बातिल का कलेजा
उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती कमालुद्दीन साहब दौड़ क़िबला। लगाते रहे, सुभान अल्लाह। दौड़ लगाते रहे साहब। है क्या बात। किस लिए? कि बच्चे का फ्यूचर सही हो जाए, माशाअल्लाह। आने वाली लाइफ उसकी सेट हो जाए। जी जी। कुछ रकम ज्यादा मिल जाएंगे तो कामयाब हो जाऊंगा। हाँ, उसमें से कुछ ऐसा हुआ। 4 बेटे थे, एक का हाथ कुछ फालिज जदा था, है। एक का पैर खराब था। तो जो 3 सही थे तो उनको तो हमने लंबे ख्वाब देखे। सोचता हूं इसको डॉक्टर बना दूं। जी। और ये तो पुलिस में जाएगा, लंबा है, चौड़ी छाती है, घुंघराले बाल है, ठीक ठाक है, पुलिस में जाएगा। ये तो फालिज जदा है, लंगड़ाता भी है। ले चलो अनवारुल कुरान कारी नईम के पास ले चलो। जिस पॉलीथीन में सब्जी लेकर आए थे उसी में कायदा बगदादी लपेट करके ऐसे ही उसे उठाकर लाके मदरसे में रख दिया और कहा मौलाना इसे संभाल के रखिएगा, घर में बहुत डिस्टर्ब करता है। जी। ये भी नहीं कहा कि इसे पढ़ा दीजिए, कहा इसे थोड़ा संभाल के रखिएगा, 2-3 घंटा आपके पास रहेगा तो घर में शैतानी कम हो जाएगी। लेकिन मौलाना ने तुम्हारे जुमलों पर ध्यान नहीं दिया। मौलाना ने उसके पैर भी नहीं देखे जिसको तुम देख कर आए थे। मौलाना ने सिर्फ ये देखा कि मेरे नबी के घर में नबी के एक उम्मती ने दस्तक दी है। जितने दर्द के साथ वो खूबसूरत जो है अच्छे हाथ पैर वाले, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाले को पढ़ाते रहे, उससे कहीं ज्यादा दर्द के साथ उस लंगड़े बच्चे को भी पढ़ाते रहे। तुम जिसके लिए दौड़ लगाते रहे, कॉलेजों के गेट पर दौड़ते दौड़ते तुमने साहब 10 साल निकाल दिए। चलो तुम्हें कामयाबी मिल गई। खर्च में तुम्हारे हिस्से में तकरीबन 50 लाख के ऊपर आया जी। 50 लाख के ऊपर तुमने खर्च करके उसे डॉक्टर चलो बना दिया। जो भी बनाया हो बना दिया, अपने समझ में आप कामयाब हो गए। और इधर 2 से 2.5 साल का अरसा भी गुजरने नहीं पाया था कि मदरसा अनवारुल कुरान में वही लंगड़ा बच्चा हाफिज कुरान हो गया। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हाफिज कुरान हो गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसको भी डिग्री मिल गई, डिग्री उसको भी मिली। इस पर तुमने कुल टोटल अगर खर्च का हिसाब लगाया जाए तो बस हफ्ते महीने में अगर तुमने 100-200 रुपए दिए तो ठीक है, नहीं तो मदरसे के दाल चावल और कुरान खानी 30-40वें के भरोसे इसकी जिंदगी चलती रही। और उसके बाद बहुत ज्यादा खर्च अगर जोड़ लिया जाए तो 2-2.5 साल में 20 से 25 हजार, 30 हजार कह लो, तुम और ज्यादा बढ़ाओ, मैं 50 हजार कह रहा हूं। 50 हजार चलो खर्च कर दिए, एक पर 50 लाख खर्च किए, दोनों को डिग्री मिली। बाप दौड़ते दौड़ते थक गया, उम्र उसकी जवाब देने लगी। एक दिन चारपाई पे पड़ा था, बच्चों को बुलाया, कहा कि मैं वसीयत करता हूं मेरे बाद ये काम कर लेना, लगता है मेरी जिंदगी मुख्तसर हो गई, अब मैं दुनिया छोड़ के जाने वाला हूं। बाप इंतकाल कर गया। 50 लाख जिसके ऊपर तुमने खर्च किए थे वो डॉक्टर बेटा जूता पहने कुर्सी लगाए दरवाजे के बाहर बैठा, यार दोस्तों में गप सड़ाके लगा रहा था और रुमाल इतना कस के नाक पे बांधे था कि उसकी अपनी खुद की सांस मुश्किल से पहुंच रही थी। अल्लाह अल्लाह। कीटाणु ना फैल जाए, जरासीम ना फैल जाए, मुंह पे कस के रुमाल बांध करके दूर बैठा रहा और कहा जल्दी से गुस्लो कफन का इंतजाम करो और यहां से हटाओ, नहीं तो घर में जरासीम फैल जाएंगे। छूने के लिए, और इसका अंदाजा इस कोरोना की जंग में आपने बहुत बखूबी किया होगा।
सगे बाप को लोग हाथ लगाने से कतराने लगे। मेरे एक उस्ताद का इंतकाल हो गया, उनके सगे बेटों ने घर में दरवाजा बंद कर लिया, लाश को हाथ लगाने से वो लोग इनकार कर दिए और कहा कि ऐसे ही बगैर गुस्ल के कफन पहना करके दफना दो, कोई छूने नहीं जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था, हमने कहा अभी मौत क्यों ना आ जाए, बगैर गुस्ल के हम दफन नहीं होने देंगे। बेशक आका जिंदाबाद। उस्ताद माँ बाप से बढ़कर होते हैं। गुस्ल दिया, कफन दिलवाया, जनाजे में शामिल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह साल पूरा हो रहा, मौलाना उनसे भी ज्यादा तंदुरुस्त घूम रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। किसी वायरस के बस की बात नहीं कि वक्त से पहले मौत को खींच करके लाए। अगर जिंदगी उसी बहाने जानी है तो जाएगी। तुम्हारे कपड़ा लपेटने से और बाप के जनाजे को ठुकरा देने से तुम्हारी जिंदगी लंबी नहीं हो जाएगी। वो दूर बैठा रहा। लंगड़ा बेटा लंगड़ाते कदमों के साथ जनाजे के करीब आया साहब, और आकर के उसने बाप को तख्ते पर लिटाया गया था, लोटे में पानी निकाला, बदन पे डालने लगा, हाथों से मलता जा रहा था, पानी डालता जा रहा था और आंखें बरस रही थीं। अल्लाह उसे पानी डालते हुए बचपन की कुछ धुंधली तस्वीरें याद आ गईं कि जुमा का दिन होता था, मेरा बाप मुझे अपने हाथों से नहला करके कंधे पर बिठा करके मस्जिद तक ले जाया करता था। अल्लाह। ईद का दिन होता था, मेरा बाप खुद अपने हाथों से नहला करके खुद कुर्ते के नीचे फटी बनियान पहनना गवारा कर लेता था, लेकिन कर्ज ही क्यों ना लेनी पड़े मेरे लिए नए जोड़े का इंतजाम करता था और ईदगाह ले जाकर पहली सफ में मुझे लेकर बैठता था। नहलाता जा रहा है, इसीलिए नबी ने इरशाद फरमाया मय्यत को वो गुस्ल दे जो सबसे ज्यादा करीबी हो, बेशक क्योंकि जो अपने खून को दर्द होगा दूसरे को वो दर्द नहीं होगा। दूसरा तो ऐसे पलटा लगाया, इधर करवट बदली, उधर कर दिया, लेकिन जब अपना खून होगा साहब तो उंगलियां भी एहतियात से धुलेगा कि मेरे बाप ने मेरी किस कदर हिफाजत की थी। बेशक। नहलाया उसे, कफनाया गया, सफाई लग गई साहब, मुसल्ला बिछाया गया, ऐलान हुआ जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। भीड़ लगी है, डॉक्टर बेटा भी कहीं कोने में खड़ा है, जूता तक उतारने के लिए राजी नहीं है, वायरस फैल जाएंगे। मुंह में कपड़ा लपेटे हुए अलग खड़ा है, मुसल्ला खाली है, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए बाप ने लुटाए थे। सुबह दोपहर शाम ड्यूटी दी थी, कोचिंग पे पैसे लुटाए, कंप्यूटर कोर्स करवाए, दुनिया के तमाम मशक्कतें, महंगे जोड़े, महंगे जुर्राबे, जितने स्कूली ड्रेस में उसके खर्च कर दिया था उससे भी कम उस लंगड़े हाफिजे कुरान पे खर्च हुआ था साहब। जितना स्कूली ड्रेस में उसने खर्च किया था, 2500, 3000, 4000 रुपए मंथली फीस देने के लिए स्कूल में राजी हुआ, और मदरसे में सिर्फ कहा गया 251 की रसीद कटवा लो, तो कहा मौलाना आपको मालूम नहीं कोरोना चल रहा है। मैंने उन लोगों से पूछा था जो कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, अब एडमिशन जब ओपन किया गया तो पिछले सालों की तमाम सालों की पूरी फीस जोड़ करके इकट्ठा चेक काट करके जमा करवाया गया। मैंने कहा तुमने 1 लाख रुपया सालाना स्कूलों में एक एक आदमी ने जमा करना गवारा किया। काश की रमजान में चंदा नहीं हुआ था इदारों में, तुम उसका आधा नहीं कम से कम 10-10 हजार ही मदरसों को दे देते तो मदरसे कभी खसारे में ना आते। ये कौम का अलमिया है साहब। मैंने खुद देखा कि अपने ही मोहल्ले के लोग लाइन लगा करके स्कूलों में पिछले साल की फीस पेड कर रहे थे, जिसमें बच्चा स्कूल जाना तो दूर की बात है, स्कूल के नाम पर गुस्ल भी नहीं किया था। जी जी बेशक सही है। हाँ, स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात, जिसकी फीसें जमा कर रहे थे स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात, स्कूल के नाम पर नहाया भी नहीं था।
उसकी फीसें जमा हुई हैं और हम खुशी से जमा कर रहे हैं कि मेरे बेटे का फ्यूचर संवर जाए। मुसल्ला खाली है साहब, जिस पर 50 लाख पानी की तरह बहाए गए थे, वो कोने में नियत बांधे खड़ा रहा। वो तो आज इतना मजबूर है कि अपने बाप के जनाजे पर जनाजे की दुआ भी जबानी याद करके नहीं आया है। जी जबानी दुआ भी याद करके नहीं आया है। वही लंगड़ा बेटा लंगड़ाते कदमों के साथ मुसल्ले पर पहुंचा। हाफिज कुरान बेटे ने जनाजा का सामना किया और अल्लाह अकबर कह के उसने नियत बांध ली। तकबीर कही जा रही है, आंखें बरस रही है, और जब मगफिरत की दुआ की, जनाजा सामने है, अपना खून अपना लखते जिगर मुसल्ले पर खड़े हो करके बाप के मगफिरत और बख्शिश की दुआ कर रहा है। अल्लाहुम्मा मगफिर ली हय्यिना, मेरे मालिक मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, मेरे बाप के गुनाहों की बख्शिश कर दे, मेरे परवरदिगार मेरे बाप को माफ कर दे। ये दुआ पूरी पढ़ता रहा, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए दुआएं करता रहा। बाप का जनाजा निगाहों के सामने है, बाप के बख्शिश की दुआ कर रहा है। एक अपना खून है, लगते जिगर है, भीगी पलकों के साथ रब के हुजूर दुआ कर रहा। मौला की रहमतें मचल गई। बेफरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस जनाजे को बख्श दिया जिसका अपना खून दर्द के साथ मगफिरत की दुआ कर रहा है, बख्शिश की दुआ कर रहा है। क्योंकि नेक औलाद है, बाप के हक में, माँ के हक में सदक़े जारिया का काम करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लेकर चले कब्र की मंजिल पहुंचे, कब्र में उतारना है। डॉक्टर बेटा तो उतर न सका साहब, वही हाफिज कुरान बेटा कब्र में उतर गया। गोद में लेकर के बाप के लाशे को बचपन की वो तस्वीरें याद आ गई कि बाप कभी गोद में लेकर घंटों आंगन में टहला करता था। जी मोहब्बतों के तमाम तर फूल निछावर किया करता था। गोद में बाप को लिए हुए है, आज तस्वीर पलट चुकी है। कल ये उसके गोद में था, आज वो इसके गोद में है, और अपने गोद में लिए हुए भीगी पलकों के साथ कब्र की गोद के हवाले करता है। अब बिस्मिल्लाह वाला मिल्लते रसूलिल्लाह का नगमा गूंजता है और इस तरीके पर तख्ते लगाए जाते हैं। मिट्टी देने की इजाजत दी जाती है, मिट्टी दी गई, सब कंप्लीट हो गया। डॉक्टर बेटा भी दूर खड़े होकर के कब्रिस्तान के मुजावरों का हिसाब कर रहा है, और हाफिज कुरान जो पैर से माजूर बच्चा है, कब्र के सिरहाने खड़े होकर के कुरान का नगमा छेड़ चुका है। सुभान अल्लाह बेशक वो कुरान का नगमा छेड़ चुका है साहब, जिस कुरान को परवरदिगारे आलम ने पूरी कायनात के तमाम किताबों में सबसे अजीम रुतबा अता फरमाया। बेशक आज भी दुनिया में अगर कोई किताब कसरत से सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है तो वो कलामे पाक है। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस दुनिया में कुरान को वो एजाज दिया गया जो अनवारुल कुरान में आप मुलाहिजा करने जा रहे हैं 10 बच्चों के ताल्लुक से। वाहिद कुरान मजीद है इस दुनिया में जिसको जबानी याद किया गया, बाकी किसी भी मजहब की किताब को आज तक जबानी नहीं याद किया गया। किसी भी मजहब की किताब को जबानी याद करने वाला, सुनाने वाला आज भी रुए जमीन पर मौजूद नहीं है, कभी कोई था भी नहीं। ये एजाज सिर्फ हम जैसे गरीबों को अता किया गया। क्योंकि एक चीज याद रखें, आसमानी किताबों को जो पैगंबरों पर नाजिल हुई उम्मत के लिए, उन किताबों के हाफिज सिर्फ पैगंबर होते थे, उन किताबों के हाफिज सिर्फ अंबिया होते थे। मैं तौरात, इंजील, ज़बूर, दीगर सहाइफ जो किताबें नाजिल हुई हैं, उनके हाफिज अंबिया किराम रहे। जिनके ऊपर नाजिल हुई वो उसके हाफिज थे। उम्मत में तौरात का कोई हाफिज नहीं, उम्मत में इंजील का कोई हाफिज नहीं, उम्मत में ज़बूर का कोई हाफिज नहीं। ये एजाज पैगंबरों का था।
लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुकद्दस वजूद पर, कि जो एजाज पैगंबरों के लिए था मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसे अपने गरीब उम्मतियों में तकसीम कर दिया। वो एजाज अपने गरीब उम्मतियों में नबी ने तकसीम कर दिया कि आज हमारी कौम का छोटा सा बच्चा भी अगर जानवे तलम्मुस तय कर ले तो बड़ी आसानी के साथ कुरान की 6666 आयतें उसके कलेजे की तख्ती पर नोट हो जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान का नगमा छेड़कर दुनिया को चैलेंज कर देता है कि वो मजहब डरे जो किताबों के कागजात के सहारे पर पला करती है। मजहब इस्लाम कभी किसी दौर में खाइफ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सफर कल भी सीनों से था, आज भी सीनों से है और कयामत तक इसका सफर सीनों ही से होता रहेगा। सीना बसीना जो सफर होता है, कुतुब खाने लाइब्रेरियां परेश मिट सकते हैं, हाफिजे कुरान का सीना दुनिया में मिटाना तो दूर की बात, नबी ने कहा कब्र की मिट्टी भी उसे खा नहीं सकती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र की मिट्टी भी उसे खा नहीं सकती साहब, वो एजाज अता किया गया है। तो फिर कुरान का नगमा कब्र के सिरहाने छिड़ा हो। यार सिर्फ बिस्मिल्लाह अगर मकतब में पढ़ दे तो रब उसके बाप को बख्श दे कि जिसका बेटा जमीन पर रहमानो रहीम कहे, उसके बाप को मैं जमीन के नीचे जो है अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। जिसका बेटा मुझे अपनी तोतली जबान से रहमानो रहीम कहकर जमीन के ऊपर पुकार रहा हो, मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं, इसलिए इसे बख्श दिया जाए। ये मुज्दा अगर सुनाया जा सकता है सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने पर, तो जिसने कुरान के सूरतों और आयतों के नगमे छेड़े हो, जरा उनकी बरकतों का कौन अंदाजा लगा सकता है साहब, कि जिसके एजाज में परवरदिगार आलम ने वो एहतमाम करके रखा हो कि सिर्फ और सिर्फ कुरान के लिए दुनिया की कोई मुकद्दस जगह चुनने के बजाय सबसे पहला इंतखाब मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने अक़दस का होता है, पैगंबर के सीने मुतहर का होता है। उस सीने अक़दस पर कुरान उतरता है साहब कि लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ पर भी उतार दिया जाता तो इसके हैबतो जलाल से वो रेजा रेजा हो जाते, सुरमों में पहाड़ तब्दील कर दिए जाते। कुरान का वो जलाल था साहब, लेकिन सीने मुस्तफा को रब ने कितनी कुव्वत बख्शी थी कि मुकम्मल कुरान का नुज़ूल सीने मुस्तफा पर होता है और नबी ने उसके जलालो जबरूत को अपने ऊपर बर्दाश्त करके उम्मत के कैपेसिटी के मुताबिक इखराज करके उन्हें दे दिया कि आसानी के साथ आज हम कुरान को कलेजे में लेकर के घूम सकते हैं। दुनिया की कोई कौम, कोई भी नस्ल, कोई भी मजहब का आदमी और किसी से तो बहसें लड़ा सकता है, कौमे मुस्लिम से बहसें नहीं लड़ा सकता है, क्योंकि जिसने अपने जो है कलेजे में कुरान को महफूज करके रखा हो वो दुनिया के किसी ताकत से खौफजदा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कुरान की हिफाजत का जिम्मा दस्ते कुदरत में है तो जिसके कलेजे में कुरान हो उस कौम की हिफाजत की जिम्मा भी दस्ते कुदरत में है। जिसे रब रखे उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हमारी पहचान हर दौर में इल्म से थी, हमारी पहचान तालीम से थी, हमारी पहचान पढ़ने लिखने से थी, क्योंकि इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे पहला नारा अगर किसी मजहब का तालीम के ताल्लुक से गूंजा है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर
इस दुनिया में सबसे पहला नारा इंसानियत के ताल्लुक से किसी ने लगाया है तो मजहब इस्लाम है। इस दुनिया में सबसे पहला नारा अगर औरतों की सिक्योरिटी के ताल्लुक से किसी मजहब ने बुलंद किया है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर इस दुनिया में पहला नारा इंसानों की सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत, उनके हुकूक दिलाने की बात करके अगर किसी ने आगे बढ़ करके नारा दिया है तो वो दीन इस्लाम है। इस दुनिया में मजहब इस्लाम है जिसने सबसे पहले इंसानों को इंसान होना सिखाया, इंसानों को इंसानियत की समझ दी, इंसानों को जानवरों से तमीज दे करके अशरफुल मखलूकात होने का जो जौहर उनमें मौजूद था उस जौहर को याद दिला करके अशरफुल मखलूकात की सफ़ों में खड़ा किया। और इंसान को ऐसे वैसे नहीं साहब, बल्कि वो बुलंदी दीन इस्लाम ने अता कर दी कि जिन्हें कोड़ों के ज़रबों का निशाना बनाया गया हो, पाँव में रस्सियां बांध करके मक्का की जमीन पर घसीटा गया हो, दीन इस्लाम ने उन गुलामों की जिंदगी जो कौमें कुचल करके उनको उनकी जिंदगी को अजीरन कर रही थी, उसी गुलामों की फहरिस्त में से एक गुलाम बिलाल को उठा करके काबा के छत पर खड़ा कर दिया और दुनिया को ऐलान करके बता दिया। हाशमी करसी सब नीचे खड़े थे, हजरत सिद्दीक भी नीचे हैं, हजरत फारूक भी नीचे हैं, हजरत उस्मान भी नीचे हैं, हैदर कर्रार भी नीचे खड़े हैं और काबे के छत पर बिलाल खड़े होकर के ऐलान कर रहा है बादशाही खानदान की बुनियाद पर नहीं, बादशाही मुस्तफा के गुलामी की बुनियाद पर मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस व सिलसिले दस्तारबंदी उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी कौम पूरी दुनिया में अगर पढ़े लिखों की बात अगर की जाए तो कौमें मुस्लिम जीरो पे आती है जी, अल्लाह, जीरो पे आती है। जबकि कल यही कौम पढ़ी लिखी थी, बाकी सबको गूंगा कहा गया था। वो मजहब तालीम को कितना चाहता होगा जिसने जानी दुश्मन के लिए फिदिया तालीम को मुकर्रर कर दिया हो, जिसने जानी दुश्मन के लिए फिदिया तालीम को मुकर्रर कर दिया हो, जानी दुश्मन के लिए फिदिया तालीम को मुकर्रर कर दिया हो कि जब बद्र में लोग पकड़े गए, नबी ने इरशाद फरमाया जिसके पास मालो जर नहीं है, अगर पढ़ना लिखना जानता है हमारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दे, उसे आजाद कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जिस मजहब ने जानी दुश्मन को छोड़ने के लिए फिदिये में इल्म को रख दिया हो और उतलिबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन का मुज्दा दे करके कौम को दुश्वार से दुश्वार मरहले से गुजर कर इल्म को हासिल करने की जो है ट्रेनिंग दी हो और तरगीब दिलाई हो, वो मजहब भला अंगूठा टेक को कैसे पसंद कर सकता है? वो मजहब भला जहालत को कैसे पसंद कर सकता है? आज मुस्लिम के माने जाहिल समझा जा रहा है, जाहिल, क्योंकि ये हमारी और आपकी अब जो है मगरिबी हवाओं की तरफ लपक और ललचाई हुई निगाहों से उनकी उठी बिल्डिंगों को देखने की ये नहूसतें हैं जिसकी बुनियाद पर आज हमें जाहिलों की कौम में शुमार किया जा रहा है। जबकि इस धरती पर, इस जमीन पर पढ़ी लिखी कौम सिर्फ कौम मुस्लिम थी, बाकी और किसी का तालीम कभी किसी दौर में देखा ही नहीं गया। अल्लाह अल्लाह, बेशक। भाई कितने पढ़े लिखे थे और देखिए दूसरों की जबान से कौम मुस्लिम कभी मरगूब नहीं हुई जी। तारीख इस्लाम उलमा पढ़ते हैं, एक इशारा करूं हल्का सा, हर शहनशाह के दौर में, हर शहनशाह के दरबार में मुसलमानों का कासिद गया कि नहीं गया? मुसलमानों का कासिद गया कि नहीं गया? वो चाहे सरकार का दौर रहा हो, चाहे दौरे सिद्दीकी हो, चाहे दौरे फारूकी हो, इन अदवार में
मुसलमानों का कासिद पैगाम लेकर के दुनिया की सुपर पावर ताकतों के सामने उनके दरबारों में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो अब जाहिर सी बात है अलग अलग मुल्क में गए और हर मुल्क में अलग अलग जबान, कोई सुरियानी बोल रहा, कोई तुर्की बोल रहा, कोई इब्रानी बोल रहा, लेकिन तारीख का कोई भी पन्ना पलट कर मुझे कोई माई कलाल साबित करे कि मुसलमानों ने जा करके उन दरबारों में अगर सुरियानी चलती थी तो सुरियानी में गुफ्तगू की हो, उन दरबारों में अगर तुर्की चलती थी तुर्की में जाकर गुफ्तगू की हो। नहीं, तुमको समझने के लिए तर्जमान रखना हो रखो, तुम्हारी मजबूरी है। हम गुफ्तगू अरबी ही में करेंगे, हमारी जबान अरबी है, हमारी पहचान अरबी है, हमारी शान अरबी है। हम अपनी जबानें तुम्हारे लिए बदल नहीं सकते हैं, हम वही बोलेंगे। तुमको नहीं समझ आती, तुम्हारी मजबूरी है। तो तर्जमान हर दरबार में रखे गए, मुसलमानों ने अपनी जबान को तब्दील नहीं किया। आज हम मरगूब हो गए। अच्छा, बड़े अचंभे से हम कहते हैं, लोगों से पूछते, जैसे मौलाना साहब से पूछा गया आप क्या क्या पढ़े हैं? भाई हम तो हाफिज हैं। अच्छा, और क्या किए हैं? भाई किरत भी किए हैं। और क्या किए हैं? हम आलमियत भी किए हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़े हैं? नहीं, इंग्लिश तो नहीं पढ़े हैं। ओ, पूरी दुनिया जैसे मातम में पहुंच गई। इतना बड़ा फॉल्ट आपने कर दिया, अंग्रेजी नहीं पढ़े। हमने कहा ओ अंगूठा टेक लोगो, ओ कहां किया जाता ये भी नहीं जानते जी, ओ कहां किया जाता है, कम से कम ये तो सीखो। नहीं, जैसे ये कहा जाए खाने में क्या है? रोटी है, अच्छा, चावल है, अच्छा, बिरयानी भी है, ठीक, सालन भी है, अच्छा, प्याज है, नहीं, ओ, प्याज पे ओ क्यों कहा तुमने? नहीं, ओ कहां कहना चाहिए ये सीखो। ऐसी जगह तुमने ओ कही जहां नहीं कहना चाहिए था। आज उल्टा हो गया मसला, ओ वही कह रहे जहां नहीं कहना चाहिए। अरे तुम पूछते किसी से, डॉक्टर हो? हाँ। इंग्लिश पढ़े हो? हाँ। अच्छा, मैथ भी आती? हाँ। अच्छा, हिंदी भी अच्छे से? हाँ। कुरान पढ़े हो? नहीं। ओ, यहां ओ कहना चाहिए जी, बेशक है कि नहीं? ओ कहने की जगह ये थी, तुमने उल्टी जगह वो कहना शुरू कर दिया। अपनी तालीम की अहमियत तुम गैरों की निगाहों में खुद गिराने लगे। ओ वहां कहो, क्योंकि वो दुनिया की कोई तालीम ले ले, अगर कुरान उस कलेजे में नहीं पहुंचा तो उसे सड़ने से कोई चीज बचा नहीं सकती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। कोई भी तालीम कूट कर भर दो उस सीने में, सिर्फ कुरान न जाने दो तो उस कलेजे को कीड़े मकोड़ों की गिज़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अफसोस वहां होना चाहिए कि नादान तूने इंग्लिश सीख ली, तुमने फ्रांस सीख लिया, तुमने जापानी सीख ली, तुमने तुर्की, हिंदी, जो है मराठी, गुजराती सब सीख ली, कुरान नहीं सीखा। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जहां कुरान नहीं वो जगह वीरान है। बेशक बेशक, हक है, ऐसी जगह हो। इसीलिए जो है हमने भाव बढ़ा दिया इंग्लिश पढ़ने वालों का। हमने ओ कह करके इंग्लिश पढ़ने वालों को भाव बढ़ा दिया, तो आज मौलाना लोगों को कुछ समझे नहीं चाहत है जी। हाँ, एक मौलवी अगर पहुंच जाए, जैसे एक फिलासफर आ जाए, कोई वकील आ जाए, जज आ जाए, तो वो खड़े होकर कुर्सी सिट डाउन प्लीज प्लीज, आइए आइए जी। और अगर मौलाना आ जाए, अच्छा मौली साहब बैठिए, उधर बैठ जाइए, हाँ मौली साहब उधर बैठ जाइए, डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, कितने दिनों के बाद मुलाकात। क्योंकि ये गिरी निगाह से इसलिए देख रहा है, ये समझता है कि हमारे लेवल की तालीम इसके पास नहीं है, ये जाहिल है। मैंने कहा अगर आलमी अवार्ड देने की बात आए
तो इन उलमा के अलावा दुनिया के कोई नाम फहरिस्त में नहीं आ सकता है। बेशक बेशक। आलमी एवाज अगर देने की बात आए तो इनके नाम के अलावा किसी का फहरिस्त में नाम नहीं शामिल हो सकता, क्योंकि वो काम इन्होंने इस जमीन पर किया है। तुम डॉक्टर, वकील, फिलासफर कुछ भी बने हो, 20 साल में उतने किताबों के पन्ने नहीं पढ़े हो जितना जबर जेर इन्होंने ज़बानी याद करके रखा हुआ है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उतने पेज भी किताबों के तुम नहीं पलट पाए हो जितना जबर जेर पेश इन्होंने ज़बानी याद कर रखा है। अच्छा, हम कह देते हाफिज हो गए तो हम भी कहते हैं हाँ हो गए। ऐसे हो गए, अचानक हाफिज हो गए। इसको हल्के में लिया। पूरे मजमे से मैं कहूं 3 सूरत आप लोग एक हफ्ते में याद करके दिखाइए। 3 सूरत एक हफ्ते में याद करके दिखाइए। वैलुल लिकुल्ली, इज़ा ज़ुल्ज़िला, अलहाकुमुत तकासुर। 3 सूरत एक हफ्ते में याद करके दिखाइए। चलिए याद भी कर लिए, मैं नहीं कह सकता याद नहीं कर पाओगे। याद कर लिए, आपके जहन का कमाल है, याद कर लिए। लेकिन जब सुनाने लगोगे ना तो एक आयत दूसरे आयत में अगर ना घुस जाए तो हमारा नाम बदल दी हो। जी बेशक। 3 सूरत इकट्ठा याद करो और फिर सुनाने लगोगे तो इस सूरत की आयत उस सूरत में एंट्री ना मार दे तो कौन कहे। जी बचा नहीं पाओगे। चूमो इनके कदमों को जो 6666 आयतें मुसल्ले पर खड़े होकर सुनाते हैं। एक सूरत की आयत दूसरे में जाने नहीं देते। मुतशाबिहात मुहकमात की आयतों की तमीज होती है, यहाँ तक कि जहाँ जबर होता है वहाँ जबर पढ़ा जाता है, जहाँ पेश होते हैं वहाँ पेश पढ़े जाते हैं। ऐसे हिफ्ज और ऐसे दिमाग का कमाल तुम दुनिया में किसी के भी दिमाग का मुआवजा नहीं कर सकते हो। ये हाफिज़े कुरान है जिनको ये एजाज मिला है। इन्हें भाई तुम जितना ड्यूटी सीखे हो जी ये सब लूले लंगड़े हैं, नहीं सीख सकते हैं। भाई पीओपी मिस्त्री बन सकता है कि नहीं बन सकता, बताओ ना। कौन तीर मारे बैठे हो, मैकेनिक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। राजगीर मिस्त्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तुम जितना कुल बना हो ये अब ही चाहे तो बन सकत है। हाँ, जितनी कारीगरी तुम लोग अपने अंदर रखते हो ये चाहे तो 1 महीने में ये ट्रेनिंग ले करके सीख कर बता सकते हैं। लेकिन तुमसे कहा जाए तुम हाफिज बन के दिखाओ तो नानी शायद इंतकाल हो गया हो लेकिन फिर भी याद आ जाएगी, बेशक। फिर भी याद आ जाएगी। तुम जितने हुनर रखते हो ये अब भी चाहे इस उम्र में भी सीख कर बता सकते हैं, लेकिन तुम इस उम्र में पहुंचकर ना हाफिज बन सकते हो ना आलिम बन सकते हो। तो बताओ बड़े ये हुए कि बड़े तुम हुए? अरे बड़े ये कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। कयामत तक ही नहीं, कयामत में भी बड़े रहेंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत में भी बड़े रहेंगे। जी कैसे? परवरदिगार आलम मैदान महशर में इरशाद फरमाएगा, हाफिज़े कुरान को इकट्ठा किया जाए, हाफिज़े कुरान को बुलाया जाए, उम्मत के सारे हुफ़ाज़ इकट्ठा होंगे। मौला इरशाद फरमाएगा, जैसे दुनिया में कुरान का नगमा सुनाते थे, आओ आज मेरे सामने खड़े होकर कुरान का नगमा छेड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हाफिज़े कुरान रब के हुजूर खड़े होकर के कुरान पढ़ेगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, जरा और पढ़ की तेरी आवाज बड़ी भली मालूम होती गए। सुभान अल्लाह। वो पढ़ता जाएगा और रब उसके दर्जात को बुलंद करता जाएगा, बुलंद करता जाएगा। और ये अकेले नहीं, अकेले नहीं, इनके माँ बाप अभी माँ बाप तक पहुंचे ना, और आगे भी है, घबराओ न तोहरन का है। माँ बाप, हाँ माँ बाप
जो बेचारे दुनिया में बहुत बड़े नेकोकार नहीं थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार नहीं थे, आम सिंपल सी जिंदगी गुजर रही थी, बहुत ज्यादा नेकियों में कदम नहीं रखे थे, लेकिन उनको बुलाया जाएगा। इस हाफिज कुरान के वालिदैन को हाजिर किया जाए, माँ बाप को बुलाया जाएगा, इज्जतो वकार की कुर्सी लगाई जाएगी और माँ बाप को उस पर बिठाया जाएगा। अब सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन हफिज़ल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहु कज़ौइ शम्स। बेशक बेशक सुभान फिर उन माँ बाप के सरों पर वो ताजे जर्री रखा जाएगा, वो हसीन खूबसूरत ताज रखा जाएगा जिसकी चमक ऐसी होगी कि सूरज और चांद की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। बेशक बेशक हक है। अहले महशर देखेंगे, कहेंगे मौला ये तो बहुत सिंपल सा आदमी, बहुत बड़ा नेकोकार नहीं, बहुत बड़ा परहेजगार नहीं, ये इज्जत इसे आज क्यों दे दी गई? मौला इरशाद फरमाएगा, इसके सजदों की बुनियाद पर नहीं, इसके बेटे हाफिज कुरान की बुनियाद पर ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां भी ये एजाज होगा साहब, क्योंकि देखिए दीन हम किसी लालच में नहीं हासिल करते। जी जी बेशक हक है हक है। दीन किसी लालच में हम हासिल नहीं करते कि दुनिया कमानी है और बड़ा सेठ कहलाना है, बड़ी बिल्डिंगें हो जाएं, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी हो जाए, महंगी गाड़ी पर सफर हो जाए, ये ख्वाहिशें नहीं होती हैं। दीन सिर्फ इसलिए हासिल किया जाता है कि अल्लाह और रसूल राजी हो जाएं। बेशक बेशक अल्लाह और रसूल राजी हो जाएं। इसीलिए उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया। बेशक हक है। उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया। ये तो हम अपनी समझ में इनकी औकात घटाए बैठे हैं ना, 5,000 7,000 8,000 में नाप दिए इमामत मुदर्रिसी में। और हमने सोचा कि बहुत बड़ा काम कर दिया, पिछली तारीखें तो चली गई थी नहीं, अब जो तारीख आएगी सरे फहरिस्त हम जैसों का नाम लिखा जाएगा। बहुत बहादुर कौम थी, मौलाना को 7,000 देती थी, जबकि उसी के दौर में लेबर का 13,000 रुपए मंथली चल रहा था। मनरेगा में काम करने वाले, लेबर अड्डा पे खड़े होने वाले कितना पाते हैं? लेबर अड्डे पे काम करने वाले मजदूर कितना कमाते हैं? एक मजदूर कितने 8 बजे से ड्यूटी शुरू होती, 9 बजे से 8 बजे शुरू होती है और 4-5 बजे तक रहती है। 5 बजे तक, 5 बजे कह लीजिए, 5 बजे तक। और लेबर का हमारे लखनऊ में तो इस वक्त तकरीबन 450 से 500 रुपए चल रहा है। 500 रुपया मान लीजिए मोटे मोटे हिसाब, तो 15,000 रुपए उसे सैलरी मिलती है। ड्यूटी सिर्फ 8 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन मौलाना को हमने 7,000 दिया। ड्यूटी जरा सुनिए, क्या कहने, ड्यूटी सुनिए। लड़का पैदा भय, 2 मरतबा हाथ पैर मालिश, मौलाना लगे फोन आए गए, पहुंचो अजान दो। जी हक है। आए कान में अजान दिया। 7 दिन पूरा हुआ, मौलाना को फोन करो, आए के बकरा के ऊपर पैर रख दे, छुरी चला दे, अकीका है। जी बेशक। फिर 10 दिन के बाद फोन आया, मौलाना को बुलाओ जल्दी से, खतरनाक है। जी रात में 11 बजे मौलाना के पास फोन आया, जल्दी आ जाओ, लड़का रो रहा, चुप रही रहो ना, नजर लग गई। नजर ही फूके, तावीज ही दे, गंडा ही दे, अजान ही पढ़े, अकीका ही करवावे, खतने में ही रहा। और बड़ा भवा पूरी सिक्योरिटी मौलाना की चल रही है। जी पूरी सिक्योरिटी मौलाना की चल रही है। जवान हो गया, शादी तय हो गई, मौलाना को बुलाओ, निकाह। जी बेशक।
और एक हफ्ते के बाद फोन आया, मौलाना कह दो तावीज दे दे, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। जी लड़ भिड़ जाओ तो मौलाना, लाठी उठाओ तो मौलाना, मुकदमा हुए तो मौलाना, नजर फातिहा तो मौलाना, क्यों इंतकाल कह गए घर में तो जनाजा तो मौलाना, दफन कब्र पर फातिहा तो मौलाना, तीजा 10वां 20वां 40वां तो मौलाना, बरसी तो मौलाना, तनख्वाह देंगे 7,000 और उसके बाद भी कहेंगे इज्जत से रहो ना तो अब्बा इस्तीफा दिवाई। जी हाँ, जरा कीमत समझो मेरी कौम के लोगों। मैंने बात जो कही आपने भले मिजाज फरेश कर लिया, लेकिन ये हकीकत है। हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि नेमतें बहुत देर तक साथ नहीं रहती, याद रखो। और कदरे नेमत जवाले नेमत के बाद होती है। ये ना हो ये बरकतें तुमसे उठा ली जाए और खाली हाथ रह जाओ। अभी ये बरकतें मिली हैं, इनकी इज्जत कर लो, कद्र कर लो। मस्जिदों में मार्बल जरूरी नहीं है, एक इमाम की जरूरत पूरा करना जरूरी है। हाँ, अगर कच्ची फर्श पर भी नमाज पढ़ते हो और इमाम की जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो मार्बल पर पढ़ने से ज्यादा अफजल है कि कच्ची फर्श ही पर इबादत कर ली जाए। जी जी बेशक। हाँ, मस्जिद और मदरसे के सारे डेकोरेट चलते रहे। भाई मौलाना के भी ख्वाहिशात हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके यहाँ भी दवा इलाज की जरूरत होती है, शादी ब्याह है, रिश्तेदार है, खर्च होते हैं, दावत वलीमे में शिरकत, नए कपड़े नए जोड़े की जरूरत होती है, आना जाना होता है, सफर का खर्च, दवा इलाज, खाना खुराकी, सारी चीजों का खर्च होता है। आप उसका हिसाब करें और कीमत समझें, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपने आलिम हाफिज कारी की कीमत नहीं जानी, जो कीमती थे उनकी कीमत आपने नहीं समझी, तो आपने दुनिया में किसी चीज की कीमत नहीं समझी। क्योंकि मजहब इनसे मिलता है, दीन इनसे मिलता है। आज 10 बच्चों का जो तोहफा हमें मिल रहा है, ये पूरे जो है, ये अमीर गांव है, अमीरपुर गांव, मोहम्मदपुर, सुभान अल्लाह, मोहम्मदपुर गांव। आज ये जो तोहफा हमें मिल रहा है, सिर्फ यहाँ के गांव वासियों के लिए फख्र नहीं है साहब, बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए फख्र की बात है। क्योंकि वो ऐसा जौहर इस कौम को दे रहे हैं, जो जौहर कभी मिटने वाला नहीं, उसकी चमक कभी माद नहीं पड़ने वाली, और वो कभी मध्यम नहीं पड़ने वाली। ना किसी भी जमाने के हवादिसात का जो है, हवादिसात का सामना करने के बाद वो न ढल सकती है, न वो बिगड़ सकती है, न खराब हो सकती है। और इसकी ट्रेनिंग के लिए रमजान में हम मुसल्ले पर खड़े करके जांच करते रहते हैं कि जो मदरसा अनवारुल कुरान में जौहर तेरे कलेजे में डाला गया था, आज रमजान में 30 पारे खड़े होकर सुना, देखें वो अमानत महफूज है कि नहीं है, वो अमानत रखा भी है कि नहीं है। तो याद रखो साहब, कब्रिस्तान में कब्र खोदते हुए एक बगल के कब्र का तख्ता हट गया, किसी ने उस जो है सुराख से झांक करके देखा तो अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन उजला महक रहा, खुशबुएं आ रही। जल्दी से उसे ढक दिया गया। गांव ही की कब्र थी, तो गांव में पता लगाने लगे कि किस खुशनसीब की कब्र है। पता लगाते लगाते उस बेवा खातून तक पहुंच गए जिसके शौहर की कब्र थी। उससे जाकर के पूछा कि तेरा शौहर कौन सा ऐसा अमल करता था कि लकड़ियों के तख्ते तो सड़ गए लेकिन कफन मैला तक नहीं हुआ, आज भी उसके कब्र से खुशबू आ रही है। उस औरत ने कहा कि मुझे मेरे शौहर का कोई ऐसा अमल तो मालूम नहीं जिसको जिक्र किया जाए। बहुत बड़ा परहेजगार भी नहीं था, अंगूठा टेक था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब कुरान लेकर के मस्जिद में बैठते थे, उनको पढ़ते हुए देखता था तो इसके आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। वजू करके कुरान लेकर के ये घर में बैठ जाता था और रोते हुए उन सतरों पे उंगलियां रखता और कहता, मेरे मालिक मैं बहुत बदनसीब कि तेरे कलाम का इल्म ना ले सका, अल्लाह अकबर। मैं बहुत बड़ा बदनसीब कि मैं तेरे कलाम को सीख ना सका। मैं नहीं जानता मेरे मालिक इसमें क्या लिखा है।
लेकिन मैं सच्चे दिल से गवाही देता हूं कि जो भी लिखा है सब सच लिखा है। ये भी हक लिखा है, ये भी हक लिखा है। ऐसे उंगलियां सत्रों पर फिराता जाता और कहता जाता ये भी हक लिखा है, ये भी हक लिखा है। यही अमल मेरा शौहर करता था। लोग समझ गए कुरान के अजमत की बुनियाद उसके इज्जत व वकार की बुनियाद पर आज कब्र में खुशबू आ रही है। आज गुलाब के फूल खिले हैं साहब। सरकार ने इरशाद फरमाया कुरान रब की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा दस्ते कुदरत में है, दूसरा तुम बंदों के हाथ में दे दिया गया है। कुरान डायरेक्ट नूर अता करता है। हजरत फारूक आदम की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, अर्ज की सरकार तेल नहीं है। खादिम से इसको तेल दे दो। दूसरे दिन फिर आया, कहा सरकार वो चावल नहीं है। अच्छा ठीक है जाओ इसको गला दे दो। तीसरे दिन फिर कहा था, सरकार मसाला खत्म हो गया। तो कहा इधर तो रोज अपनी जरूरतें लिए खड़ा रहता है, कुरान नहीं पढ़ता। रोज अपनी जरूरतें लिए खड़ा रहता है, कुरान नहीं पढ़ता। जा कुरान पढ़ा कर। सामान दिया और उसे ताकीद करके भेज दिया। चला गया, 1 साल गुजर गए, हजरत फारूक आदम से मुलाकात न हो सकी। एक दिन सरकार रास्ते से जा रहे थे, देखा वो शख्स चला आ रहा। हजरत फारूक आदम ने रोका, कहा ओए भाई तूने तो मुलाकात छोड़ दी, क्या नाराज हो गया? अगर नाराज तो मैं माफी मांग रहा। कहा सरकार ऐसी बात नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? कहा फिर मिलना क्यों छोड़ दिया? तो उसने एक तारीखी जुमला कहा कुरान की तिलावत ने उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सरकार जब से आपने कहा कुरान पढ़ाकर मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, अपने घर में रोज सुबह कुरान पढ़ा करता हूँ। ऐसे बरकत का ज़ुहूर सरकार मैं खुद लोगों को देता हूँ, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। अर्ज की गई सरकार कब्रस्तान कैसे बन जाता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो कब्रस्तान हो जाता। अल्लाह, वो घर वीराना हो जाता साहब जिसमें कुरान की तिलावत न की जाए। आज अनवारे कुरान, कुरान की रोशनी के ताल्लुक से इस प्रोग्राम का इनेकाद है। कुछ देर अगर और आप इजाजत दे दें तो मैं एक अनोखा वाकया आपके सामने रख दूं। हाँ, एजाज कुरान के ताल्लुक से, इल्म दीन के ताल्लुक से। हिंदुस्तान में आपने बहुत अजीम हस्ती शहनशाह हिंदुस्तान हजरत सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। कौन नहीं जानता हजरत सुल्तान महमूद गजनवी को? आपकी शहनशाही बेमिसाल रही, वो एक अलग लंबी तफसील है। लेकिन जो बात मैं इल्म दीन के ताल्लुक से बताना चाहता हूं वो ये है, सुल्तान महमूद गजनवी को 3 चीजों में कुछ शक था। एक ये था कि उलमा नबियों के वारिस है कि नहीं, उलमा नबियों के वारिस है कि नहीं, इस चीज में उन्हें शक था। और ये था, एक ये था कि सुबुक्तगीन मेरा बाप है कि नहीं।